29 सितंबर 2008 को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होता है। इस विस्फोट में 6 लोग मारे जाते हैं और करीब 101 अन्य घायल हो जाते हैं। रमजान का महीना था। जगह थी महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा मालेगांव शहर। घटना 17 साल पहले की है। रात के 9:35 हो रहे थे। नमाजियों की भीड़ थी और बाजार में हलचल थी। तभी अंजुमन चौक के पास मौजूद एक मस्जिद के सामने बाइक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये बाइक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल थी जिसमें कथित तौर पर एक बम ब्लास्ट हुआ। इस तेज धमाके से खौफ पैदा हो गया। धमाके की तीव्रता से आसपास की दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अफरा तफरी मच गई। इस ब्लास्ट की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई थी। इनके नाम थे फरहीन उर्फ शकुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुस्तफ़ा यूसुफ, शेख रफीफ मुस्तफ़ा, इरफान जिया उल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह। इस घटना में 101 लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद बहुत सारी बड़ी हस्तियों के नाम इस घटना से जोड़े गए, जिन्हें इस घटना के लिए शक के दायरे में लिया गया। लेकिन आज मुंबई की एक विशेष NIA अदालत ने गुरुवार को यानी 31 जुलाई 2025 को 2008 के इसी मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस केस के बारे में। सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि किस तरह से न्यूज़ को पब्लिश करके परसेप्शंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर्स को इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन देखते हैं जहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि संदेह बहुत गहरे हैं लेकिन प्रमाण उतने मजबूत नहीं है। अब हम द हिंदू की रिपोर्ट देखें इसी के साथ, तो जिसमें ये बात तो लिखी गई है कि मालेगांव घटना में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन हेडलाइन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि उनके खिलाफ जो संदेह था वो गहरा था। अब इसी के साथ हम हिंदी के 2 बड़े अखबार देखें तो इनकी हेडलाइंस पर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, शंका के आधार पर नहीं सुना सकते सजा। ये जो है वो अमर उजाला की हेडलाइन है। तो इसी के साथ दूसरे न्यूज़पेपर को कंपेयर करें यानी कि जैसे दैनिक भास्कर, तो इसकी हेडलाइन देखते हैं। इससे रिलेटेड 17 साल बाद बड़ा फैसला, साध्वी कर्नल पुरोहित सहित सभी 7 आरोपी बरी, प्रज्ञा बोली भगवा की जीत। अगर हम तीनों न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन को कंपेयर करें तो कहीं पर भी ये मेंशन अच्छी तरह से नहीं है। ये बात उभर के नहीं आ रही है कि जो शक उन पे था वो गहरा था। लेकिन आज 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 लोगों के बरी होने के बाद NIA आखिर क्यों मालेगांव मामले में सही आरोपी सामने नहीं ला पा रही है? इस मामले में सही आरोपी कौन है किसी को पता ही नहीं है। लेकिन कुछ हिंदी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन को देखकर ये पता चल रहा है कि लोगों को सब पता है। पर असल बात तो ये है कि उनको बस वही पता है जो उन्हें दिखाया जा रहा है और इसी के बेसिस पे उनके परसेप्शंस और सेंटीमेंट से खेला जा रहा है। तो इस मामले की जांच शुरू में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS द्वारा की गई थी, जिसे 2011 में NIA को सौंप दिया गया। ATS ने आरोप लगाया था कि ये विस्फोट अभिनव भारत समूह की भागीदारी वाली एक साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर पहले किए गए अत्याचारों का बदला लेना था। ATS ने साथ में ये भी दावा किया था कि प्रज्ञा ठाकुर, जिन्हें 2008 में गिरफ्तार भी किया गया, विस्फोट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो थी उसकी वो मालकिन थी। इसमें यह भी दावा किया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो उस समय सैन्य खुफिया विभाग में तैनात एक सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने विस्फोटकों की व्यवस्था करने में मदद की थी और अभिनव भारत के साथ बैठकों में भी शामिल थे। लेकिन विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तथा उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। हालांकि पीड़ितों के वकील शाहिद नदीम ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास फैसले की एक प्रति भी नहीं है। हमारे आसपास अपील दायर करने के लिए 6 महीने का समय है। हम सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। समाज के विरुद्ध एक गंभीर घटना घटी है, लेकिन अदालत सिर्फ नैतिक आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती। न्यायाधीश ने उस मामले का पटाक्षेप करते हुए कहा जिसमें हिंदू दक्षिणपंथी समूह से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी करते हैं। इसी घटना ने हिंदू आतंकवाद जैसे विवादास्पद शब्द को भी जन्म दिया था। न्यायालय ने सख्त
टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दोष सिद्धि नैतिक आधार पर नहीं हो सकती है। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित के अलावा जिन अन्य लोगों को बरी किया गया है वो है मेजर लेफ्टिनेंट रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधारधर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य और समीर कुलकर्णी। गुरुवार को अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पुरोहित RDX लेकर आया था और बम बनाया था। जज लाहौटी ने भी ये बात कही है कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर गाड़ी की मालकिन थी। अदालत ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा चेसिस का सीरियल नंबर पूरी तरह से बरामद नहीं किया गया था और इसीलिए अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि बाइक प्रज्ञा ठाकुर की ही थी। अदालत ने आगे कहा कि प्रज्ञा ठाकुर सन्यासिनी बन गई थी और विस्फोटक जो हुआ है वो 2 साल पहले किया गया था और उन्होंने 2 साल पहले अपनी सारी भौतिक वस्तुओं को जो है त्याग दिया था। अदालत ने अभिनव भारत को भी दोष मुक्त करार करते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये समूह किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि में शामिल था। अदालत ने आगे कहा कि इस बात का भी सबूत नहीं है कि अभिनव भारत का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ये साबित करने में बिल्कुल विफल रहा है कि बैठकें जो हुई थी वो साजिश के लिए की गई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया था कि वहां 101 लोग घायल हुए थे। हालांकि उसने ये माना है कि विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे। न्यायालय ने प्रत्येक मृतक के निकटम संबंधी को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन आप एक बात सोचिए कि इन सब के बीच क्या कोई भी न्याय पसंद नागरिक कहें या कोई व्यक्ति कहें ये नहीं सोचेगा कि हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं या जो जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। जस्टिस इज डिलेड बट नॉट डिनाइड जैसी जो बातें हैं वो आज गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि जैसा कि पहले भी ये जिक्र किया गया है कि 17 साल बाद भी अगर ये आरोपी बरी कर दिए गए हैं तो असली आरोपी आखिर है कौन, ये सामने क्यों नहीं आ पाया। इसी के बीच में साल 2015 में इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़ छापता है जिसमें सरकार की तरफ से वकील रोहिणी सालियान ने ये कहा कि उन्हें NIA की तरफ से कहा जा रहा था कि इस केस में धीरे चलें। और 2016 में NIA के पूर्व प्रमुख शरद कुमार ने ये बात कही है कि प्रज्ञा को इस घटना से हटा दिया गया क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। अगर इन बातों का जिक्र भी आज इस वीडियो या फिर मीडिया चैनल्स में किया जाता तो NIA और जो सारी टेस्टिंग एजेंसीज की वर्किंग है और जो इनकी पॉलिटिक्स है उसको अच्छे से समझा जा सकता था। तो आज जब ये फैसला आया तो इंडियन एक्सप्रेस की सुनंदा मेहता ने रोहिणी से बात की तो रोहिणी ने कहा कि जो होना था वो तो उन्हें पहले से ही पता था। उन्होंने ये कहा कि जब अंतिम सबूत पेश किए गए और आज जब ये फैसला सुनाया गया तो मैं वकील नहीं थी, मुझे 2017 में ही इस केस से हटा दिया गया था और 2017 के दौरान मैंने जो भी सबूत पेश किए उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। तो आज आखिर इकट्ठा किए गए वो सबूत जो मैंने पेश किए थे वो कहाँ गए, उनको क्यों प्रेजेंट नहीं किया गया। तो किसी भी न्यूज़पेपर या कहीं पर भी इस बात का जिक्र क्यों नहीं है कि रोहिणी ने इस दबाव का जिक्र किया था। साल 2017 में उन्हें इस मामले से हटा दिया गया था और 2019 में साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी सांसद का टिकट दिया गया। अगर यहाँ पर हम एक और बात रखें तो 2016 में NIA ने मालेगांव मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मकोका एक्ट को हटाने के लिए भी कहा। उसी समय NIA चाहती थी कि जो आरोप हैं इन लोगों में से हटा दिए जाएं और ये 7 आरोपी जो है मामले से निकल जाएं। हालांकि कोर्ट में भी मकोका तो हटा दिया गया लेकिन साध्वी प्रज्ञा समेत जो 6 आरोपी बचे हुए थे इस मामले से उनको मुक्त नहीं किया गया और अप्रैल 2025 तक इसकी सुनवाई चली और अभी तक बहुत सारे गवाह जो हैं इस मामले से पलट गए हैं और ये वो गवाह हैं जो इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि आखिर इस ब्लास्ट में शामिल कौन था। ATS और NIA को कैसे क्लीन चिट दिया जा रहा है, जिस पर झूठे सवाल आने के आरोप हैं, एक वकील पर दबाव डालने के आरोप हैं और जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने NIA की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए तो उसी हफ्ते हमारे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में खड़े होकर NIA की तारीफ करते हैं। सुनिए। दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने। सिर्फ
आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। मामले के बाद ये कहा गया कि घटना के बाद वहां पर काफी भीड़ हो गई और लोग गुस्साए। उन्होंने वहां जो है वेंडलिज्म किया, तोड़फोड़ की, सारी प्रॉपर्टी सामान जो था उसको तोड़ा गया, जिसकी वजह से नेम प्लेट और बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट सबूत थे, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो सब प्रदूषित हो गए और डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसे में क्या हमारे देश की मीडिया, सरकार और जनता को ये नहीं देखना चाहिए कि जांच एजेंसियों को जिस काम के लिए रखा गया है या जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं वो काम ईमानदारी से किया जा रहा है या नहीं? लेकिन हमारे देश के हुक्मरान और उनकी तथाकथित जांच एजेंसियों के पास मुही बगाही करने और अपने को व्यस्त रखकर जनता के लिए और जनता को ध्यान में रखकर काम करने और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने का वक्त और मादा नहीं है।